Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. Guys, in my today's lecture, I'll be discussing you a lot of important questions from William Shakespeare's famous tragedy Macbeth. चलिए, तो ये लेक्चर 7 है गाइस. इसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. देखिए, आज का जो क्वेश्चन है, हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन द प्ले. ध्यान दीजिएगा कि विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ के प्ले में जो चुड़ैलों की, है ना, जो चुड़ैलों की सरदारनी रहती हैं, जो चुड़ैलों की चीफ रहती हैं, वो कौन है. तो गाइस, फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन सिंसियरली, देन यू आंसर प्रॉपर्ली. तो हिकेट जो है वो चुड़ैलों की सरदारिन है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हिकेट की इमेज भी है. राइट, ये सभी चुड़ैलों की क्या है, चीफ है. अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. व्हाट हैपेंस टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज. है ना, लेडी मैकबेथ के साथ क्या हुआ मरने से पहले. कम ऑन एवरीबॉडी, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए. तो जो राइट आंसर होगा वो होगा शी इज प्लग्ड बाय फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग. लेडी मैकबेथ जो थी वो इंसोम्निया की पेशेंट बन चुकी थी. राइट, उनको दिन रात मतलब रात को नींद नहीं आती थी और रात में ही वो क्या करती थी, चलती रहती थी, बात करती रहती थी. राइट, उनका सिचुएशन देखिए कुछ इस प्रकार से था. ये लेडी मैकबेथ का इमेज है. उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कहां जाऊं, क्या करूं क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके अंदर गिल्टी कॉन्शियस आ जाता है क्योंकि मेरे वजह से डंकन की हत्या हुई है. राइट, ये है लेडी मैकबेथ का एक इमेज. अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है. हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज बीन किल्ड. राइट, मैकडफ को कौन बताता है कि मैकबेथ ने आपके बीबी बच्चों की हत्या करवा दिया है. गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, जो राइट आंसर विल बी रॉस. ये रॉस जाके बताता है कि मैकडफ साहब आपके बीबी बच्चों की हत्या हो चुकी है. देखिए, ये मैकडफ है. राइट, और ये रॉस है. ये आके इनको बताता है कि माय लॉर्ड, है ना, योर वाइफ एंड चिल्ड्रन वर किल्ड बाय मैकबेथ्स हायर्ड मर्डरर सीटॉन. ठीक है, उसी समय मैकडफ डिसाइड कर लेता है एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट, मुझे मैकबेथ की हत्या करनी होगी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ. कौन ऐसा है इसमें से चार में से जो डंकन की हत्या के बाद तुरंत का तुरंत, है ना, कहां चला जाता है ना, स्कॉटलैंड से बाहर चला जाता है, स्कॉटलैंड को छोड़ देता है कि मैं रहा तो मैं भी यहां सेफ नहीं रहा. तो कौन है, कम ऑन एवरीबॉडी. तो मालकोलम एंड डोनाल्ड बीन, जो डंकन के दोनों पुत्र थे, ये दोनों आयरलैंड और इंग्लैंड चले जाते हैं. ठीक, तो ये देखिए इनके बेटे हैं मालकोलम और ये डोनाल्ड बीन. ये एकदम घबरा जाते हैं. डंकन साहब की जब हत्या होती है उसके बाद ये तुरंत डिसाइड करते हैं कि यहां से निकल लेने में ही, है ना, भलाई है हमारी. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्स डोनाल्ड बीन. डोनाल्ड बेन की हत्या कौन करता है, कोई करता है, नहीं करता है. क्वेश्चन को रीड करिए फिर आंसर दीजिए. तो राइट आंसर होगा डोनाल्ड बेन की हत्या कोई नहीं करता है. ये लास्ट तक जीवित रहते हैं, ये लास्ट तक जीवित रहते हैं. ठीक, ये देखिए कौन है, डोनाल्ड बेन. इनकी हत्या कोई नहीं करता है, ये लास्ट तक जीवित रहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ्स डेथ. है ना, तो ये जो सेंटेंस है लेडी मैकबेथ की जो हत्या हुई है, इसमें से बेस्ट कौन मीनिंग दे रहा है. कम ऑन एवरीबॉडी. तो गाइस, जो राइट ऑप्शन होगा शी डाइज ऑफ स्टेज, है ना, वो स्टेज पर ही उनकी हत्या हो जाती है. देखिए, है ना, ये लेडी मैकबेथ हैं, इन्हीं की हत्या स्टेज के दौरान होती है. हालांकि ये जो सिचुएशन है ये दूसरी है. लेडी मैकबेथ देखिए कटार लेकर के आई हैं डंकन की हत्या करने. राइट, लेकिन जब ये सो रहे थे तो ऐसा लगता है कि इनके पिताजी सो रहे हैं, इसलिए यहां से चली जाती हैं. तो इन्हीं का स्लीप वॉकिंग के वजह से इनकी मौत हो जाती है स्टेज पर ही, ऑफ स्टेज पर ही. हु डिस्कवर्ड डंकन्स बॉडी. जब मैकबेथ डंकन की हत्या कर देता है, उसके बाद सबसे पहले डंकन की डेड बॉडी को कौन देखता है. कम ऑन एवरीवन. तो डंकन की सबसे पहले जो डेड बॉडी देखते हैं वो देखते हैं मैकडफ साहब देखते हैं. ये जो होते हैं डंकन की डेड बॉडी को सबसे पहले देखते हैं और एकदम घबरा जाते हैं. कुछ जब समझ में नहीं आता है तो ये वहां से निकल भागते हैं.
क्योंकि जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे तो हम मैकबेथ से बदला नहीं ले पाएंगे। ही डज, है ना, ही डज बिरनम वुड केम टू डनसेन में तो ही नहीं होगा बच्चे, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। हाउ डज, हाउ डज कैसे, हाउ डज बिरनम वुड कम टू डनसेन, डनसेन जहां पे मैकबेथ ने इस किले में अपने आप को एकदम सुरक्षित कर लिया था कि कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप ये बताएं कि जो मालकोलम, डोनाल्बेन, सीवार्ड की जो आर्मी थी वो कैसे वहां पहुंची थी। तो ध्यान दीजिएगा, मालकोलम्स आर्मी हाइड्स बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेज। तो क्या करते हैं, वो ट्री ब्रांचेज ढेर सारा ले लेते हैं और उसी के पीछे धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, मैं सिचुएशन भी दिखा देता हूं। आप ध्यान से अगर इस इमेज को देखेंगे तो देखिए ये सोल्जर्स हैं, राइट, एक तो दिख रहे हैं, बाकी अगर ध्यान से देखेंगे तो वृक्ष की डालियां, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखें, वृक्ष की डालियां अगर देखेंगे तो ये सब के सब सोल्जर्स ही हैं, ये सब के सब सोल्जर्स ही हैं जो एक पेड़ लेकर के, एक वृक्ष लेकर के चल रहे हैं। और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा क्या है, जंगल ही डनसेन कैसल की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ठीक गाइस, ये आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ और फेमस कोटेशंस हैं। देखिए ये चुड़ैलों की बातें हैं, शुरुआत का सीन है, which shall we, है ना, which shall we three meet again in thundering and lightning or in rain। तीनों चुड़ैलियां आपस में मिल जाती हैं और मैकबेथ और बैंको युद्ध से लौट रहे थे, नॉर्वे के राजा को बुरी तरह से पराजित करके लौट रहे थे, राइट। उसी समय कहते हैं which shall we three meet again, अब हम तीनों चुड़ैलें कहां मिलेंगी, राइट, इन थंडरिंग, लाइटनिंग और इन रेन, है ना, थंडरिंग में कि लाइटनिंग में कि बरसात में। सेकंड विच कहती है when the hurlbury is done, when the battle lost and won, हम लोग तब मिलेंगे जब युद्ध खत्म हो जाएगा, ढेर सारे लोग मारे जाएंगे, तभी हम लोग वहीं पर चल के मिलेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड की लाइन है, I fear thy nature, it is too full of the milk of human kindness, right? I fear thy nature, it is too full of milk of human kindness, Lady Macbeth, right? ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है गाइस, बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, आई फियर दाई नेचर। ध्यान दीजिएगा कि जब लेडी मैकबेथ जब हत्या करने के लिए सोचता है डंकन की, उसी समय लेडी मैकबेथ कहती हैं आई फियर दाई नेचर, इट इज टू फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मुझे ये नहीं लगता है कि डंकन की हत्या हो भी जाएगी, क्योंकि हम इंसान जो हैं हमारे अंदर बहुत ज्यादा दयालुता भरी होती है। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, आउट डैम्ड स्पॉट आउट क्राई। ये सिचुएशन कब की है, जब लेडी, है ना, जब मैकबेथ डंकन की हत्या कर देता है। देखिए लेडी मैकबेथ है, इनके हाथ में ब्लड लगा हुआ है, राइट। उसी समय कहते हैं ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, अगर पूरे अरब का इत्र मेरे हाथ में लगा दिया जाए तो भी मेरे हाथ में जो ब्लड की बदबू है वो कभी नहीं जा सकती है। व्हाट्स डन कांट बी अनडन, अब तो जो होना था अब हो ही गया, अब उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। बहुत सुंदर लाइन है ये, देखिए लेडी मैकबेथ का एक इमेज भी है। देखिए बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ते जाइए, समझते जाइए। इसके पीछे हम और हमारी टीम ने बहुत वर्कआउट किया है गाइज। देखिए इफ चांस विल हैव मी किंग, व्हाई चांस मे क्राउन मी, राइट। अब देखिए सीन थर्ड की ये लाइन है, मैकबेथ ने कहा है, अब ये देखिए मैकबेथ का इमेज है। देखिए मैकबेथ कन्फ्लिक्ट्स है, ये मैकबेथ के दिमाग का मेंटल कन्फ्लिक्ट है। वही लाइन है देखिए कि इफ चांस विल हैव मी किंग, व्हाई चांस मे क्राउन मी विदाउट माई स्टीयर, है ना। भाग्य ने जब मुझे मौका दिया है राजा बनने के लिए तो मैं राजा बनूंगा ही। उसके अंदर की मेंटल कन्फ्लिक्ट है। वीचेज है रिलीजियस टाइम्स सो दैट वीचेज मे बी प्रोक्यूट ऑफ सिन, सजेशन, डिजायर, कंटेंट, राइट। तो इन चीजों को गाइज एक एक लाइन को आप कॉपी में लिखते भी चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, सिचुएशन और सीन भी और अच्छे से समझ में आएंगे। ये कहा किसने है, आप देख सकते हैं, ये मैकबेथ जी ने कहा है। किसने कहा है, मैकबेथ ने कहा है। ये मैकबेथ की बेहतरीन इमेज है।
अगला क्वेश्चन है, कम यू स्पिरिट दैट टेंड ऑन मॉरल थॉट्स अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएलिटी। देखिए अब यही लाइन आपका यहां पर है लेडी मैकबेथ एक्टिंग। देखिए, कम यू स्प्रीड दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएलिटी मेक थिक माई ब्लड। अब देखिए लेडी मैकबेथ को क्या है, किसी भी हाल में जैसे तैसे डंकन की हत्या करके उनको रानी बनना ही बनना है। दिस स्टेटमेंट शोज हाउ वायलेंट लेडी मैकबेथ क्विकली बिकम्स। जैसे ही मैकबेथ ने बताया कि चुड़ैलों की 2 भविष्यवाणी 100% सही थी, तीसरी क्यों नहीं होगी, तो लेडी मैकबेथ एकदम वायलेंट हो जाती हैं जैसे तैसे राज्य को पाने के लिए। राइट, शी इज रेडी टू किल इन ऑर्डर फॉर हर हस्बैंड टू अचीव द थ्रोन। किसी भी तरीके से, चाहे वो हत्या करती, चाहे वो अपने हस्बैंड से हत्या करवाती, लेकिन उनको चाहे जैसे थ्रोन चाहिए होता है। विल लेडी मैकबेथ इवेंचुअली क्रैक अंडर द गिल्ट फ्रॉम द कमिटिंग द मर्डर। राइट, ये देखिए लेडी मैकबेथ हैं। राइट, ये चाहे जैसे तैसे क्या है, डंकन की हत्या करके राज्य को पाना चाहती हैं। कम यू स्प्रीट दैट टेंड ऑन मॉरल थॉट्स अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएलिटी। कहते हैं कि आह्वान करते हैं देवी देवताओं की कि अनसेक्स की मतलब यहां मतलब होता है कि एक्चुअली वो लेडी हैं, तो लेडी के अंदर क्या होता है, दयालुता होती है, महानता होती है, राइट, सौम्यता होती है। वो कहती हैं कि मेरे अंदर जो महिला का गुण है, जो विमेन का गुण है, वो अंदर से प्रभु मेरे अंदर से हटा दीजिए, मेरे अंदर क्रूएल शैतान अंदर भर दीजिए, जिससे मैं आसानी से डंकन की हत्या कर सकूं और आराम से गद्दी प्राप्त कर सकूं, आराम से रानी बन सकूं और मेरे मैकबेथ राजा बन सके। गाइस, एक एक चीज को अच्छे से आप पॉज करके वीडियो को, एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को लिखिए, आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि देयर द ग्रोन सरपेंट लाइज द वॉर्म दैट फ्लीड। ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है, बट अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। नॉट्स हैड ऑल स्पेंट वेयर आवर डिजायर इज गॉड विदाउट कॉन्टेंट। ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट मैं पहले बताया हूं, व्हाट्स डन इज डन। राइट, मैकबेथ कहता है, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियन इज माई माइंड, बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज। देखिए ये सारी लाइनें, ये भी बहुत खूबसूरत लाइन है, ये भी है, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस माइंड, बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज। बैंको कहता है, फ्लाई दाउ माइस्ट रिवेंज। देखिए अब ये मैकबेथ की लाइन है जो यहां पे है, देयर द ग्राउंड सरपेंट लाइज द वॉर्म्स दैट फ्लीड विल, है ना, वेनोम ब्रीड। बहुत अच्छी लाइन है। तो देखिए ये किसका स्टेटमेंट है, मैकबेथ का है। राइट, तो मैकबेथ का देयर द ग्राउंड सरपेंट लाइक, मतलब कहते हैं कि जो इन्होंने क्राउन पा लिया, जो चीजों को इन्होंने अचीव कर लिया, वो क्या है, कहते हैं कि अनईजी लाइज जो होता है क्राउन, जो व्यक्ति मुकुट पहन लेता है उसके अंदर घबराहट, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बातें उसके अंदर आ जाती हैं। तो मैकबेथ अपने लिए कहता है, देयर्स द ग्राउंड, है ना, एंड अ ग्रोन सरपेंट लाइज द वॉर्म्स दैट्स फ्लेड विथ वेनोम बीड। ये ध्यान दीजिए किसकी लाइन है, ये मैकबेथ साहब की लाइन है। और ये भी लाइनें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है, आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से। लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, तो हम लोग और अच्छे से भी समझ लेते हैं। आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, 1 2 व्हाई देन इट्स टाइम टू डू इट, लेडी मैकबेथ। राइट, यही लाइन है और इसका देखिए डेफिनेशन भी कितना प्यारा है कि मीनिंग क्या है, गेट आउट डैम्ड स्पाउट इट्स टाइम टू डू इट। का मतलब क्या है, लेडी मैकबेथ इज गिल्टी एंड शी कैन नॉट, है ना, कंटेन इट एनी मोर, शी इज एडमिटिंग गिल्ट। अब क्या है, लेडी मैकबेथ को यह समझ में आ जाता है कि उन्होंने बहुत गलतियां किया है, राजा डंकन की हत्या करवा करके अब वो गिल्टी फील कर रही हैं, इसीलिए कह रही लेडी मैकबेथ इज गिल्ट एंड शी कांट कंटेन इट एनी मोर, शी इज एडमिटिंग गिल्ट एंड this is essentially Lady Macbeth committing full circle from not feeling guilt to hallucination. Lady Macbeth and Mac have switched places. इनको महसूस होने लगता है कि वास्तव में जो हमने किया है वो सही नहीं किया है, गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 15 है कि ऑफ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस माई माइंड डियर वाइफ। वही लाइन जो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, मैकबेथ टेल्स लेडी टू बी अ गुड होस्टेस,
कहते हैं ना, यही देखिए लाइन है, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इन माई माइंड डियर वाइफ, दाउ नोवेस्ट दैट बैंको एंड हिज फ्लियंस लाइव एर द बैट, है ना, hath flown his closer flight, here shall be done a deed of dreadful note। कहते हैं कि मैंने तो हत्या कर दिया डंकन की, लेकिन आप ये जान लो माय डियर वाइफ लेडी मैकबेथ, अभी बैंको का संतान जिंदा है, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि अगर चुड़ैलों की 3 भविष्यवाणियां सही हैं तो वास्तव में एक समय आएगा कि फ्लियंस ही राजा बनेगा। इस बात से जैसे होता नहीं बिच्छू डंक मारता रहता है, और यह बात मेरे दिमाग में डंक मारती रहती है और मुझे पीड़ा देती रहती है, हमेशा पीड़ा देती रहती है गाइज। ये देखिए मैकबेथ का स्टेटमेंट है, बहुत सुंदर है। ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस माय माइंड डियर वाइफ, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियन इज माय माइंड डियर वाइफ, दाउ नोवेस्ट दैट बैंको एंड इज फ्लेयंस लाइफ। क्योंकि ये जो मेन लाइन है, इसी से तो सारी लाइनें अच्छी से क्लियर होती हैं, क्योंकि किसी भी प्ले की जो लाइन है थोड़ा सा ही दिया जाता है, अगर उसके आगे और पीछे बातें नहीं पता है तो आप गेस नहीं कर पाएंगे, इट्स गारंटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए कितना अच्छा लाइन है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। ये देखिए मैकबेथ है, राइट, और देखिए ये फेमस क्या है, इन व्हाट इमोशन स्टेट इज मैकबेथ एज ही गोज टू मर्डर द किंग। जब वो राजा की हत्या करने के लिए जाता है, वो समय का सीन है। कहता है इज दिस डैगर आई सी बिफोर मी, एक सामने उनके तलवार आ जाती है, देखिए तलवार का ही सीन है, एक डैगर का सीन है, आ जाता है, राइट। एंड व्हाट डज मैकबेथ क्वेश्चंस इन हिज स्पीच। मतलब जैसे होता नहीं कि जब कोई व्यक्ति अपनों की हत्या कभी नहीं किया रहता है, बड़े बहुत बड़ा मर्डरर हो, वो अपने राजा की हत्या करने जा रहा था तो उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, इज दिस डैगर व्हिच आई सी बिफोर मी। ये देखिए इसके सामने एक तलवार दिखती है, राइट, तो ऐसे ही डैगर दिखता है और देख करके एकदम ये टेंशन में हो जाता है, इज दिस डैगर, है ना। ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है गाइस, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टेटमेंट है। डबल डबल टॉयल डबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, बहुत अच्छी लाइन है ये भी गाइस। देखिए ये उस समय का सीन है जब चुड़ैलें, है ना, अपना जो भी है आह्वान करती हैं, तरह तरह का अपना वो करती हैं, उसी समय मैकबेथ भी आता है, यूं लाइन है, डबल डबल फायर ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन। ये देखिए चुड़ैले हैं, डबल डबल टॉयल एंड डबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन डबल, शेक्सपियर्स मैकबेथ की लाइन है, राइट। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द बेयर सिस्टर्स ग्रीट मैकबेथ एज। मैकबेथ को क्या ग्रीट किया था उन्होंने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थेन ऑफ ग्लेनविच, थेन ऑफ काउडर एंड देन थेन ऑफ किंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी स्टेटमेंट देखिए, देखिए मैकबेथ मीट्स विचेस, विचेस क्या कहती हैं, ऑल हेल मैकबेथ, हेल माने होता है स्वागत करना, राइट, और क्या कहती हैं, ऑल हेल मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस। ऑल, दूसरी चुड़ैल कहती है ऑल हेल मैकबेथ थेन ऑफ काउडर, ऑल हेल मैकबेथ, है ना, That shall be the king hereafter, उसके बाद आप राजा बनेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा, राइट, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द बेयर सिस्टर्स ग्रीट बैंको। बैंको के बेयर सिस्टर कैसे ग्रीट की थी, कम ऑन एवरीबॉडी। हेल किंग हियरआफ्टर, नाउ thou shall be king Scotland, no, thou shall get king thou, that no, no, क्या होगा, Come on everybody, thou shall get king, thou be one। तो जो ऑप्शन होगा आपका सी होगा, क्योंकि राजा मैकबेथ के बाद तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी, ठीक है। देखिए यही लाइनें हैं, एक एक चीज को ध्यान समझिएगा। कि फर्स्ट विच, जब बैंको पूछता है कि मेरे बारे में कुछ आप लोग बताओ, तो कहती हैं लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, तो मैकबेथ से थोड़ा सा कम हो लेकिन महान तो हो ही। सेकेंड विच कहती है नॉट सो हैप्पी एट मच हैप्पियर, बहुत खुश तो नहीं लेकिन फिर भी खुश रहोगे। थर्ड विच क्या आती है, दाउ शैल गेट किंग्स दो दाउ बी नन, तो ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंको। फर्स्ट विच कहती है बैंको एंड मैकबेथ ऑल हेल, ठीक है। ये पूरी भविष्यवाणी है, आप देख सकते हैं। दाउ शैल गेट किंग, वही देखिए दाउ शैल गेट किंग, दाउ दाउ, ठीक है, यही ये लाइन है गाइस, और यही लाइन आपका पूछा गया है, ठीक है। कम ऑन एवरीबॉडी, एक एक चीज को सीखिए और पढ़िए और देखते चलिए। ये क्वेश्चन है, वेयर डड द पोर्टर इमेजिन
ही इज है ना गार्डनिंग द गेट। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और गाइज आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी आंसर दीजिए। कम ऑन कम ऑन, क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज एंड प्लीज। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई एम रीडिंग योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, हरी अप प्लीज। कम ऑन, बताइए जल्दी क्या होगा। आई एम वेटिंग योर आंसर। हरी अप प्लीज, बताइए। तो जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या होगा? द गेट टू हेल। द गेट टू हेल आंसर है गाइज। अब आप एक एक चीज को अच्छे से इसको पढ़िए, है ना। पोर्टर सीन क्या है, पोर्टर सीन का उद्देश्य क्या है विलियम शेक्सपियर को उसमें देने का। कम ऑन एवरीवन, फटाफट बताइए। हरी अप प्लीज, जल्दी करिए। आई एम वेटिंग आंसर। एक एक चीज को इसको लिखिए अच्छे से और इसको बताइए फटाफट। तो देखिए इसमें क्या है, एन ओल्ड ड्रंक मैन हुज जॉब इज टू आंसर द डोर, कैरी बेगर्स एटीसी, राइट। और ही इज हियर फॉर कॉमिक रिलीफ। यहां जो विलियम शेक्सपियर का उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? कॉमिक रिलीफ है। क्या है? कॉमिक रिलीफ है गाइज। और जिससे क्या होता है भाई, ट्रेजेडी है, लोगों को टेंशन हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो कॉमिक रिलीफ का पर्पस था, कॉमिक रिलीफ का एक उद्देश्य था, राइट। अब फिर क्या होता है, देखिए ये क्या है, मैकबेथ द पोर्टर सीन है। ये क्या है? मैकबेथ के पोर्टर सीन है, राइट। तो गाइज मैं ये चाहूंगा कि एक बार आपको सारे क्वेश्चन को आप देख लो आराम से, और सारे क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो, जितनी बार हो सके, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप इसको आराम से देख लो। इट विल रियली हेल्प यू अलॉट। आपकी कल्पनाएं, इमेजिनेशन, जितना वर्कआउट हम और हमारी टीम ने किया है, इस क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप फिर से इसको देखिए और इमेजिन करिए कि हाउ इज द क्वेश्चंस एंड हाउ द आंसर शुड बी लाइक दैट, राइट। चलिए एक एक क्वेश्चन को आप फिर से देखिए आराम से, राइट। देखिए तो ये आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है, राइट। हिकेट है, गेटिंग माय पॉइंट्स। और हिकेट के बाद फिर उसका आंसर भी आप देख लीजिए। ये हिकेट का क्या है, इमेज है, राइट। अब आप इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन को गाइज अच्छे से पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, राइट। और एक एक क्वेश्चन पे मंथन करेंगे आप, एक एक स्लाइड पे मंथन करेंगे। क्योंकि गाइस पर्सनली मैं बताऊं, मैं एक एक क्वेश्चन को कम से कम 15-15, 20-20 मिनट समय देता हूं, सोचता हूं, समझता हूं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों ने क्लासेस अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस one more request is that if you really enjoyed, learned something, please like the video, and if you did not like, so you can dislike the video. And guys, if you are new, please subscribe the channel and please share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And the last request is that please send your feedback through your comment. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you very much.